लकी ऑल वन स्टोरीज एंड फैक्ट्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जरूर है। असल में ये कहानी से पहले एक जिंदगी है जो हर किसी इंसान से गुजर कर बनती है। ये कहानी नहीं है, ये जिंदगी की सीख है। कोई इंसान किसी का नहीं होता। जिंदगी एक सबसे बड़ी संघर्ष है। जो इंसान जिंदगी को समझेगा वही संघर्ष को जान सकता है कि आखिर संघर्ष क्या है। आज मैं इसी के ऊपर एक कहानी बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आपको सही लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भले ही मत करना, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना। यह कहानी एक 5 साल की बच्चे से जुड़ी है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 5 साल का लड़का रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही चंचल, मेहनती और बुद्धिमान किस्म का लड़का था। वह अपने गांव के सभी लोगों से प्यार करता था। रामू अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। रामू अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। उसके माँ बाप भी उसे बहुत प्यार करते थे। रामू के माता पिता बहुत गरीब थे। गरीब होने के बावजूद भी वह अपने बेटे को हर चीज की सुख सुविधा देते थे। भले ही वे दोनों कभी कभी 2 वक्त की रोटी भले ही कम खाए, पर अपने बच्चे की परवरिश में थोड़ा भी कभी कमी होने नहीं देते। रामू दूसरे बच्चे की तरह कोई बड़ा स्कूल में नहीं जाता था। वह गांव में ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी रामू के मुकाबले नहीं कर सकते थे। रामू के फैमिली गरीब होने के बाद भी उनकी जिंदगी स्वर्ग से कोई कम नहीं था। सभी हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। पर एक दिन ऐसा आया, उसके हंसी खुशी जिंदगी में ग्रहण लगना चालू हो गया। ग्रहण ऐसा लगा कि उसके माँ बाप दोनों एक साथ बीमार पड़ गए। अब उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं था, और साथ ही गरीबी ऐसी थी कि बीमारी में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसके पिताजी बीमार होने के कारण काम भी नहीं कर सकता था। पैसे की कमी से इलाज नहीं होने के कारण बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगा, जिसके चलते ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सके और दोनों माँ बाप की मृत्यु हो गई। अब रामू अकेला हो गया। ना ही रामू को संभालने वाला कोई था। रामू 5 साल की उम्र में अनाथ हो गया। वह माता पिता के गम में था और 7-8 दिनों से भूखा भी था। अब वह इस हाल में था कि उसके पास न तो खाना थी और न ही चलने की हिम्मत। बस उसके पास एक घर था। रामू समझदार था, पर बच्चे होने के कारण कहीं काम भी मिलना मुश्किल हो गया। यह वहां अपना हाथ बटाकर, सहयोग देकर कभी थोड़ा बहुत खाने मिल जाता था। उसे खाकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन एक दिन अपने पिताजी की मौत की खबर अपने चाचा जी को चली। उसके चाचा जब आए, उन्हें और गांव वाले को लगा कि उसके चाचा उसे अपना लेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा रामू के पास उसके पिताजी की थोड़ी बहुत संपत्ति, घर थी, उसे भी उससे छीन लिया और उसका पालन पोषण करने से साफ इनकार कर दिया और उसे वहां से भगा दिया। जो कुछ भी था वो अब छीन के ले गया। अब रामू फिर से टूट गया। फिर भी रामू ने हिम्मत नहीं हारा। एक दिन एक आदमी से मिला जो होटल के मालिक था। मालिक ने उस बच्चे को रख लिया, पर रामू किसी के ऊपर अपनी जवाबदारी डालना नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं अपनी जीवन दूसरों पे निर्भर होकर नहीं रहूंगा। होटल के मालिक ने उसे स्कूल में दाखिला दिलाया। रामू रोज स्कूल जाता। वहां से आने के बाद होटल के काम में हाथ बटाया करता। एक दिन उसे कहीं से खबर मिली कि किसी स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान करती है। फिर रामू ने वहां जाने का निर्णय बना लिया और उसे वहां दाखिला मिल गई। रामू हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगी। वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था और उसकी मेहनत रंग लाई। वह स्कूल में सबसे ज्यादा अंक अर्जित किया और अपने साथ स्कूल का नाम रोशन किया। उसके सभी शिक्षक प्रोत्साहित थे। रामू ने कड़ी मेहनत करके 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और स्कॉलरशिप के जरिए हॉस्टल में जगह मिली। रामू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इंजीनियर की बड़ी पोस्ट में उसकी नौकरी लग गई। रामू ने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष से अपने जीवन की सपने को पूरा किया। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा
अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। हमें कभी भी अपने लक्ष्यों को पाने से नहीं डरना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, आपको पुनः याद दिला दूं, आपको अगर यह कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट भले ही न करें, परंतु यह कहानी को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।